हेलो दोस्तों, ये है अपना कौन सा चौथा एपिसोड हिंदी का। अपना जो एपिसोड था हिंदी का सीज़न 5वां सीज़न चौथा एपिसोड। और आज मैंने बोला था तुमसे कि हम क्या बात करेंगे धर्म के बारे में, बट वो सब छोड़ो। तुम ये सब बात धर्म के बारे में तो एक्चुअली यार तुमको बहुत किताबें मिल जाएंगी यार, तुम पढ़ सकते हो। प्रैक्टिकल बात करते हैं ना, मतलब जिससे जो तुमको वैसे नहीं मिले। मतलब तुम कितनी 100 पेज की गीता पढ़ लोगे, तुमको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या सही है क्या। इवन महाभारत में भी आचरण तुम देखोगे लोगों का कि भाई कहानी कैसे लिखी गई है, तो कहानी समझो ना, बस कहानी समझाओगे तो तुम समझ जाओगे। तो कि जब भीष्म पितामह से कृष्ण की बात हुई तो क्या हुई, कर्ण से कृष्ण की बात हुई तो क्या हुई, या फिर और भी जो भी गांधारी से उसने बात की तो क्या बात की। यदि हम कृष्ण को सेंटर कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, जो जिस जैसा हमको बनना चाहिए, समझ रहे हो, वो क्या है, वही है ना। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों बोलते हैं कि राम जैसा बनो, तो इसमें लेके कृष्ण जैसा बनो। कृष्ण जैसा बनो मतलब कि भाई इस टाइप के गुण दिखाओ तुम अपने अंदर ना। सनसेट मस्त है ना। So we are back to witnessing sunset. हाँ, फाइनली वो सारा टर्बुलेंट थॉट वाला सब हट गया है, वापस हम आ चुके हैं सनसेट पे। जो कि ये सब क्या है ना, जितना तुम टाइम वेस्ट करोगे इन सब चीज़ों के ऊपर उतना ही है, तुम अपने काम पे लगे रहो। अभी अपना काम क्या था कि भाई ये सारी चीज़ों को खोज पड़ताल करके कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, कौन सी कहानी कैसी लिखी गई है, इन कहानियों के अंदर कॉमन चीज़ क्या है, धर्म जो बोला गया है। क्योंकि बुद्ध ने भी धर्म नहीं बोला, उसने धम्मा बोला है। मतलब धम्मा वो वही चीज़ है एक्चुअली, वो उसने थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंस हो गया ना बहुत टाइम बाद कि वो वैसे हो जाते हैं ना अपने कि जैसे कोई भाषा आती है वो बदलती रहती है ना धीरे धीरे समय के साथ। कोई लोग अलग टाइप के उसको बोलना स्टाइल से बोलने लग जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद वो वर्ड ही बदल जाएगा। तो वो क्या है, वो भी धम्मा ही है। धम्मा वो धर्म ही है, मतलब उसका एक्चुअली मतलब वही है। और बुद्ध ने भी क्या धर्म चक्कर लगाया था उसने भी। तो इवन बुद्ध ने भी एक्चुअली में एग्जैक्टली वही काम किया है, इवन उसने दिखा के किया है, मतलब तो बोलते हैं मतलब। और इवन तुम बुद्धिस्ट फिलोसफी तो पढ़ोगे ना अच्छे से, उसमें पूरा ऐसे धर्म चक्र और उस सब के हिसाब से पूरा उन्होंने है। ये इंडिया वालों को लगता है कि ये बुद्ध का कुछ अलग सिस्टम है, उसका सेम ही सिस्टम है। वो कृष्ण ने जो बात कही है और बुद्ध ने जो बात की है वो एक ही बात कही है, दोनों धर्म के बारे में है। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट धर्म के बारे में है। अब राम के स्टोरी में ऐसा कुछ धर्म के बारे में बात उसने डायरेक्टली बोली हो ऐसा है नहीं। तो आई थिंक लोग उसका आचरण देख के करते हैं कि भाई वो उसने कैसे एक्ट किया सिचुएशंस के अंदर ना, कि इस सिचुएशन में उसने ऐसे एक्ट किया, इस सिचुएशन में वैसे एक्ट किया। ये एयरपोर्ट हमेशा ऐसे भूल जाता हूँ मैं कान में लगा के, ये ऐसे याद ही नहीं रहती इनका, तो आदत ऐसे हो जाती है भाई खतरनाक। एयरपोर्ट, हाँ। तो वही है भाई, अपने काम पे फोकस करो। जैसे मैं योगा वोगा का डिस्कस कर रहा हूँ, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ये नॉलेज ही एक्चुअली ज़रूरी है सबसे। लोग तुमको डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे कि हाँ ऐसे वैसे, ये बेसिकली अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है ना। सी हो क्या रहा है, ये पूरी लाइफ क्या है, तुम्हारी पूरी लाइफ एक बेसिकली तुम एक अटेंशन का तुमको टाइम पीरियड दिया गया है कि 80 साल तुम अटेंशन दे सकते हो। किस चीज़ पे तुम दोगे वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अब देखो कैपिटलिज्म कैसे बिहेव करता है। कैपिटलिज्म बिहेव करता है कि बार बार अटेंशन दो मुझे, तो तुम हर 3 साल में लैपटॉप बदलो, ज़्यादा अटेंशन दो उसको, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम अटेंशन दोगे वो मनी की टर्म्स में हो जाएगा, उतना तुमको और पैसा कमाना पड़ेगा उसके हिसाब से। अब ये थोड़ा, और बाकी जिस चीज़ को ये अपना जो ये सेक्सुअल लव जो कंसिडर होता है उसमें भी तो अटेंशन ही है। कितनी लड़ाई होती है भाई कि तुम बात नहीं करते हो, तुम शेयर नहीं करते हो, तुम ऐसा हो तुम वैसे हो, मतलब कि तुम अटेंशन दो बेसिकली। जो कि फाइनली जो आउटवर्ड सीकिंग लोग होंगे वो हमेशा अटेंशन सीक करेंगे, उनका एम वही होता है। और यदि तुम उसको वैसे अटेंशन नहीं दोगे तो वो फिर ज़बरदस्ती करेंगे, वो फोर्स यूज़ करेंगे। इट्स लाइक मान लो कोई मेडिटेशन में बैठा हुआ है बुद्ध बन के, तो मतलब वो किसी को अटेंशन दे ही नहीं रहा है, तो वो जो बाहर वाला बंदा है वो उसको बहुत बेचैनी हो रही है इस चीज़ से, एंग्जाइटी हो रही है उनको।
तो ये जो है आउटवर्ड सीकिंग लोग हैं, ये समझ रहे हो। तो उनको अटेंशन ही चाहिए, समझ रहे हो। ये जो ट्रवा वाले जो लोग होते हैं ना, उनको चाहिए कि वो तुम्हारी मेमोरी को बर्बाद करे, तुम उससे बाहर निकल जाओ। मैं तो निकल गया हूँ, देखो कितना टाइम लगा मेरे को, कल 10 से आज 9 बजे, मतलब 23 घंटे। ट्रिप ठीक है, 23 घंटे तो वैसे भी एक विचार में चला जाता हूँ मैं, उसके बाद तुम छोड़ दो उसको और फिर आगे बढ़ो। चलो ठीक है भाई, हो गया, इतना सोच लिया, इतना बहुत है। अब बैक टू द स्क्वायर वन जो हम कर रहे थे, क्योंकि अपन में खुश थे ना, मतलब अपने में। अब बाहर के सराउंडिंग्स में, जैसे मैं तो बहुत खुश था, मैं तो बहुत अच्छे से वीडियो बना रहा था, सब कुछ। 3 हफ्ते तो मैं लाइक खुश था, मैं कभी सैड ही नहीं था लाइफ में। वैसे लाइफ जी रहा था जैसे कि भाई क्या मजे आ गए लाइफ में। चाहे सिर्फ ब्रेड बटर खा रहे हो तुम, बट वो उसको ऐसे टेस्ट और लाइक मस्त तरीके से ना इंजॉय करना, मतलब लाइफ को ना, जितना है जो भी, जितना ही तुम कर सकते हो उसको इंजॉय करो, वही होता है। बट ये वही लोग हैं, फिर कुछ लोग हैं कि अब तुम बाहर है, उनको टेंशन चाहिए बाहर वाले वर्ल्ड के अंदर। अब वो अंदर वाले वर्ल्ड के अंदर तो कर नहीं सकते। अंदर वाले वर्ल्ड में जाने का एक ही तरीका उनके पास, अंदर वाला वर्ल्ड मतलब कि तुम्हारी मेमोरीज के वर्ल्ड, तुम्हारे मेमोरीज के वर्ल्ड में जाने का एक ही तरीका उनको कि वो फिजिकली तुमको कुछ करे। क्योंकि यदि तुम मेडिटेशन में बैठे रहे आंख मूंद के, तो तुमको तो उस बंदे से मतलब ही नहीं है। यदि कोई वो बंदा यदि अच्छा बंदा होगा तो बोलेगा कि हाँ चलो क्यों डिस्टर्ब करना है भाई, बंदा अपने में है, मुझे थोड़ी ना हार्म कर रहा है। बट जो उंगली करने वाला इंसान होगा, समझ रहे हो, किसी की तरफ इशारा हो रहा है, ये अपनी सोसाइटी में 95% ऐसे ही लोग हैं, मतलब ऐसे कोई वो स्पेशल भी नहीं है। और इंडिया में तो बल्कि ज़्यादा है ऐसे लोग, इंडिया में तो ज़्यादा है, मतलब सही में वायलेंट और ये सब क्राइम, मुझे तो लगता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है। एटलीस्ट मैंने तो भाई इतना देखा ही है, ऐसी इतनी पैसे से पिटाई बचपन में, कॉलेज के बच्चे वो लोग भाई 11वीं 12वीं कैसे मारते थे। क्योंकि मैं उस टाइम पे पढ़ाकू बच्चा होता था, तो मैं तो बिल्कुल ही साइड में था। बट वो कैसे भाई, कैसे पीट सकते हो इंसान को तुम, वो अभी भी देखो तो ऐसे पीट देते भाई, मतलब लाइक अलग ही लेवल है भाई। तो ये फाइनली अटेंशन का ही गेम है, तुम जितना अटेंशन दोगे, तुम अटेंशन मत दो, तुम अपने काम पे फोकस करो, बस सिंपल सी चीज़ है। क्योंकि तुम्हारी लाइफ के भाई 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल जो भी और लिखा हुआ आगे, 80 साल, जब पता कितनी, जिस जो भी देख रहा है वीडियो को उसके हिसाब से, तो तुम वेस्ट करोगे क्या ऐसे। बेसिकली होता क्या है कि आधी लाइफ में यदि कोई दिमाग का डायग्राम बना पाए ना, मतलब सही में ये डायग्राम बना नहीं सकते, क्योंकि ये बाहर से थॉट का डायग्राम नहीं बनाया जा सकता। बट यदि कोई दिमाग का डायग्राम, जैसे लोग ये डायग्राम बनाते हैं ना कि तुम स्लीप कितना करते हो, कि तुम 1/3 ऑफ योर लाइफ तुम सो के गुजार देते हो, तो ऐसे ना थॉट का डायग्राम बनाना चाहिए कि तुम कितने टाइम ने तुमने एक्शनेबल चीजें सोची और कितने टाइम तुमने सिर्फ पास्ट की चीज को रिपीट टेलीकास्ट कर करके टाइम पास किया, मतलब समझ रहे हो। तो देखना, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 50% लोग 50% भी नहीं, लाइक प्रेजेंट में एक्शनेबल जो काम करते हैं ना जो लोग, वो 5 या 10% तक होगा। फिर डिपेंड करता है वो फ्यूचर ज़्यादा सोच रहे हैं कि पास्ट ज़्यादा सोच रहे हैं। जो लोग ट्रॉमा वगैरह में जाते हैं तो वो पास्ट ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, वो फ्यूचर उनके लिए बंद ही हो जाता है इन वे, ठीक है। तो वो पास्ट में ही बेसिकली उनकी जो रील है वो रिपीट टेलीकास्ट पे अटक गई है वहीं पे, तो वो निकल ही नहीं पा रहे उससे। और फिर कुछ लोग हैं जो सिर्फ फ्यूचर में अटक जाते हैं कि 30 साल बाद खुश होंगे भाई, तो आज खुश हो जाओ, अभी खुश हो जाओ, नहीं 30 साल बाद होंगे, लिखा हुआ है हमने। चलो ठीक है, वो बात भी सही है। इसमें ना कृष्ण ने, ये एक्चुअली एपिसोड धर्म के बारे में ही हो गया, अपने आप ही हो जाता है भाई जो होना होता है। तो कृष्ण का मैं सुन रहा था, तो उसने एक भीष्म पितामह को बोला कि निष्काम कर्म के बारे में तो आप सबको काफ़ी आइडिया होगा, मतलब हिंदी में जो है कर्म मतलब काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है यार इंडिया में। तो कर्म मतलब काफ़ी कृष्ण ने भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट इसमें क्या बोला है उसने, निष्काम कर्म। क्योंकि जब भीष्म उससे पूछता है ना कि यार जब मैंने तो सब इसलिए किया क्योंकि मैं तो बलिदान दे रहा था, क्योंकि मैं अपनी साइड से तो ये सोच रहा था कि मैंने बलिदान दिया है, किंगडम का बलिदान दिया है मैंने, अपने पापा के लिए मैंने शादी नहीं की, मैं ब्रह्मचर्य रहा इतने साल तक,
बट फिर मैंने गलती कहाँ की, मतलब किस जगह में गलत चला गया, क्योंकि बेसिकली उस लेवल पे आके आई थिंक उसको रियलाइज हो गया होगा कि भाई ये सब तो कुछ तो लोचा है मतलब गेम में। तब कृष्ण उसको समझाता कि तुमने कर्म ही नहीं किया, तुमने बेसिकली बलिदान करने के चक्कर में कर्म करना ही छोड़ दिया। फिर बोला कि कर्म करना था तुमको, फल तुमको नहीं मिले वो अलग बात है, बट कर्म तुमको फिर भी करना था, समझ रहे हो। वो साइड में होके बैठ गया पूरा कि अब मैं तो कुछ नहीं हूँ भाई, मैं डिसीजन ही नहीं लूंगा। तो मतलब बेसिकली उसके सामने वो मान लो जो भी उसका ओहदा था, ग्रैंडफादर था वैसे तो पूरी कम्युनिटी का, और उस जो कौरवों की या पांडवों की जो कोर्ट थी उसमें भी उसका कोई ओहदा होगा कि भाई मंत्री होगा, कुछ तो होगा, सेनापति, क्या पता क्या होगा, जो भी होगा कुछ तो था, टाइटल होगा ना उसका, मतलब बैठता था वहाँ पे वो। तो तब भी वहाँ पे कुछ नहीं बोला, वो उसने स्टैंड ही नहीं लिया किसी चीज़ के लिए। तो कृष्ण ने बोला कि तूने स्टैंड ही नहीं लिया किसी चीज़ के लिए, तूने कर्म ही नहीं किया, तू अनस्टैंड होने में ऐसे वो हो गया कि बस अब तू बस पुतला बन के बैठ गया वहाँ पे ऐसे थोड़ी होता है। और वो जो कर्म करना होता है वो होता है निष्काम कर्म करना होता है। निष्काम कर्म का मतलब होता है, काम का मतलब सीधा सीधा होता है डिजायर, ठीक है, इच्छा। काम का मतलब होता है कि भाई हाँ मतलब जो भी डिजायर हो, इच्छा हो रही है। अभी जैसे मान लो मेरे को सब्वे खाने की इच्छा हुई, तो आज मैंने चीट कोड यूज़ किया कि चलो आज सब्वे खाया जाए। अभी थोड़ा ना कुकिंग में आराम करते हैं ना एक दिन, तभी तो सब्वे बनाएंगे। उसमें बहुत सारी वो अंदर सब्जियां घुसा के ना, मतलब तो उससे न्यूट्रिय वो पानी भी मिलता है बॉडी को बहुत ज़्यादा, और वो सब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अब हम इसके डिस्कस करते हैं निष्काम कर्म। तो काम समझ में आ गया, काम होती है डिज़ायर। डिज़ायर मतलब कि भाई अब मुझे सब्वे खाना है, मुझे एप्पल खाना है, मुझे खाना है, ये सब काम है। अब इसके अंदर ही एक काम का इसी का एक हिस्सा है कि मुझे इस लड़की के साथ सेक्स करना है, या मुझे इस लड़की से शादी करनी है, या मुझे इस लड़की का प्यार चाहिए, या लड़के का चाहिए, समझ रहे, उल्टा भी हो सकता है, या मतलब लड़के का भी हो सकता है, कुछ भी मान लो यार, तुम बात तो समझे ना कि ये सब इच्छाएं हैं। और ये इसमें से एक इच्छा ऐसी है, तो उसको वो अब हो क्या गया कि उस पर इतना स्ट्रेस हो गया कि वो इच्छा अपने आप पे मतलब डिपार्टमेंट बन गई है। कई बार ऐसे होता है ना, कंपनी में ऐसे 4-5 डिपार्टमेंट है, और एक डिपार्टमेंट इतना बड़ा हो जाए कि वही कंपनी बन जाए फिर अपने आप पे ही, तो वो वैसा हो गया है। बट फाइनली ये सारे डिपार्टमेंट जो है, ये सारी चीज़ें ये आती हैं इच्छा के अंदर, कि भाई तुमको इच्छा हो रही है, ठीक है। भूख भी इच्छा ही है, कि भूख की इच्छा होना कि मुझे भूख लगी, मुझे खाना खाना है, मुझे प्यास लगी, मुझे पानी पीना है, सब इच्छा ही है। तो काम हो गया इच्छा, ठीक है। निष्काम क्या हुआ, बिना इच्छा के। तो बिना इच्छा के कर्म करना। अब तुम सोचोगे यार बिना इच्छा के कैसे कर्म कर सकते हैं, क्योंकि अर्जुन ने भी यही पूछा था मुझे बहुत हंसी आती है ना जब अर्जुन का सुनता हूँ, ऐसे सोचता है भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं क्या बोलता था वो कृष्ण को, कुछ तो बोलता था, ये ऐसे कैसे हो जाएगा। मतलब आप बोल रहे हो कि मैं ये काम भी करूं, मतलब बेसिकली आप बोल रहे हो कि मैं नौकरी भी करूं, बट उससे क्या मिलेगा मुझे वो ना सोचूं, मुझे ऐसे कैसे कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो बहुत अलग चीज़ है, ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है, ऐसे कैसे, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं कैसे करूँगा मतलब। और वो आज के बहुत सारे लोग इसी में फंस जाते हैं, वो बोलते हैं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब कृष्ण ने जो बोला वो पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम में, तो फिर इसका मतलब वो क्या भगवान उगान, मतलब समझ रहे हो। तो फिर उसका वो कैरेक्टर जो है, ओहदा जो है वो कम कर देते लोग। बट ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है यही तो पूरा उसको अर्जुन को जो उपदेश दिया था वही था कि तू लड़ाई कर, तू ये मत सोच कि तू जीतेगा कि हारेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ लड़ेगा तो तू अपनी सारा दिमाग की ऊर्जा उस मोमेंट में रखेगा, लड़ने में फोकस करेगा। तू ये पास्ट और प्रेजेंट में एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। जो कि मैं आपको बोल रहा था ना अभी, जैसे थॉट्स जो होते हैं, हम कितने टाइम हम बीते वक्त का सोचते हैं, कितने टाइम हम आगे वाले वक्त का सोचते हैं, और कितने टाइम हम जो अभी है उसको एंजॉय करते हैं। जैसे अभी जैसे सनसेट है, ठीक है, और अभी मान लो मैं यहाँ पे सनसेट देखने की बजाय बैठ के अंदर सोच रहा होता कि यार क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, इंडिया जाके क्या करेंगे, तो बेसिकली मैं जो है उसमें नहीं हूँ। और अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये चीज़ भी करनी पड़ती है, क्योंकि इंसानियत के अंदर जैसे हम जी रहे हैं, तो अभी हम बहुत ज़्यादा टाइम के अंदर जी रहे हैं कि भाई 10 दिन बाद की मैंने फ्लाइट टिकट बुक है, मैंने ऑर्डर किया, अभी ऑर्डर आएगा 30 मिनट के अंदर, तो हम टाइम के अंदर बंधे हुए हैं, ठीक है।
तो वो चीज़ भी करनी पड़ेगी, बट आप उसको लिमिट करो।